व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूं आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 6 का मैथ्स का 7वां चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शंस के 1 से 7.3। ठीक है, 7.1, 7.2 चैनल पे ऑलरेडी डली हुई है, उसको जाके देख लेना। ठीक है, आज के इस वीडियो में निपट जाएगी 7.3। सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ। Okay guys, question number 1. Write the fractions. Are all these fractions equivalent? Equivalent का मतलब क्या होता है? Equal होना। ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन अगर इक्वल है तो इक्विवेलेंट है। 1/2 1/2 इक्विवेलेंट है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन 1/2 और 2/4 नहीं, 1/2 और 3/4 इक्विवेलेंट है। 2 स्लाइसेस का पिज्जा था उसमें से एक खाना, या 4 स्लाइसेस का पिज्जा था उसमें 3 खाना, इक्वल है। हमको क्या पता, हमको क्या पता? तो उसके लिए डिनोमिनेटर्स इक्वल करने पड़ेंगे। आप लोगों को अगर फ्रैक्शन में एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, कंपेयर करना है, इक्विवेलेंट देखना है कि नहीं, सबके लिए डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। सेम स्लाइसेस का पिज्जा मंगवाना पड़ेगा ना, तभी तो निकाल पाएंगे। मैंने अपनी बर्थडे पार्टी में 2 स्लाइसेस का पिज्जा मंगवाया था, तुमने एक खाया, मैंने एक खाया। तुमने अपनी बर्थडे पार्टी में 4 स्लाइसेस का पिज्जा मंगवाया जिसमें से तुम 3 खा गए, मेरे को एक ही दिया, क्योंकि मैंने अपनी बर्थडे पार्टी में तुमको एक पिज्जा दिया, एक स्लाइस दिया था। तुमने अपनी बर्थडे पार्टी में भी मेरे को एक स्लाइस दिया। तुम्हारे पिज्जा में 4 स्लाइस थे, मैंने 4 में से एक खाया, तुमने 2 में से एक खाया। किसने ज्यादा खाया कैसे पता लगाएंगे? सेम स्लाइसेस का पिज्जा मंगवाओ। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले राइट दी फ्रैक्शन। पहले फ्रैक्शन लिखता, एक टोटल पीसेस, दो पार्ट शेडेड है, टोटल पीसेस 4, 1 2 3 पीसेस शेडेड है, टोटल पीसेस 6, 1 2 3 4 पीसेस शेडेड है, टोटल पीसेस 8 है, 5 6 7 8। तो क्या ये इक्विवेलेंट है? कैसे देखेंगे? डिनोमिनेटर सेम करके। फ्रैक्शन में अगर ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते ऊपर और नीचे तो चलेगा, चलेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर हम यहां पे 2 से डिवाइड करते हैं, यहां 3 से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, और यहां 4 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या आएगा? 1/2। 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 8 को 4 से डिवाइड किया 2। यस, इक्विवेलेंट है, बिल्कुल है। 2 पीसेस में से 1 पीस खाना इज सेम एज 4 पीसेस में से 2 पीस खाना इज सेम एज 6 पीसेस में से 3 पीस खाना इज सेम एज 8 पीसेस में से 4 पीस खाना। आधा पिज्जा खाना, आधा पिज्जा खाना। ठीक है, इसको देखते हैं। कितनी बॉल सेलेक्ट करी हमने? हमने 4 बॉल सेलेक्ट करी आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने 3 बॉल सेलेक्ट करी है आउट ऑफ 9। हमने 2 बॉल सेलेक्ट करी है आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6। हमने 1 बॉल सेलेक्ट करी है आउट ऑफ 3, और ये हमने 1 2 3 4 5 6, हमने 6 बॉल सेलेक्ट करी है आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है 1 2, हमने 1 2 3 4 5 6, हमने 6 बॉल सेलेक्ट करी आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो बताओ इक्विवेलेंट है कि नहीं? सेम नंबर से डिवाइड कर दो। अब इसमें हम डिनोमिनेटर क्या बनाए? 12 है, 9 है, 3 बना दे डिनोमिनेटर, क्योंकि 3 सब मतलब 3 सबको डिवाइड करने से 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 4/4 से डिवाइड करेंगे, इसको 3/3 से डिवाइड करेंगे। सॉरी, एक सेकेंड, 3/3 से नहीं, क्योंकि 4/4 इज 1, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, 3 बनाने के लिए। ठीक है, ये तो 3 में ही है, और इसमें डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, इसमें डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। ठीक है, तो ये बनेगा 1/3, ये बनेगा 1/3, ये बनेगा 1/3, ये बनेगा 1/3, और ये बनेगा 6/5/3। 6 को 5 से डिवाइड करके मैंने इसको ऐसा लिखा, तो इसका आंसर है नो, ये इक्विवेलेंट नहीं है। सारे इक्विवेलेंट थे, बट ये आखिरी वाला
गद्दार निकला, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। हम अगर पीछे से आंसर मैच करना चाहें तो बुक्स क्लास सिक्स के अगर मैं आंसर्स पे जाऊं तो ये है 7.3 का फर्स्ट का ए, 7.3 का फर्स्ट का ए। बाहर पटाखे फूट रहे हैं। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली, यू एंड योर फैमिली। 7 का ये रहा, 7.3 का फर्स्ट का आंसर है नो। नो क्यों? लिटरली सारे इक्विवेलेंट थे, सिर्फ एक आखिरी वाला था जो दगाबाज निकला, बाकी देखो सारे ही थे। 12 में से 4 बॉल सेलेक्ट करना है, सेम एज 9 में से 3 करना, 1/3 करना, 1/3। 6 है तो 2 करना, 3 है तो 1 करना, 12 है इसका एग्जैक्ट डबल, 6 का 12 है तो 2 का 4 सेलेक्ट करना, ठीक है। 3 का ट्रिपल तो 1 का भी ट्रिपल, बाकी सब सेम है, बस ये एक आखिरी वाला है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो। ये बनाने में मेरे को बहुत टाइम लग गया, ठीक है। ओके, तो एक हिस्सा शेडेड है आउट ऑफ 2 इक्वल हिस्से, 1 2 3 4, 4 हिस्से शेडेड हैं 1 2 3 4 5 6 में से। 3 हिस्से शेडेड हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हिस्सों में से। 2 हिस्से शेडेड हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्सों में से। 1 2 3, 3 हिस्से शेडेड हैं 4 में से, ठीक है। अब इनका मैं इनके ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। ये ट्राइंगल्स देखो कितने हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल शेडेड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 ट्राइंगल्स हैं जिसमें से 1 2 3 4 5 6 शेडेड है। 1 2 3 4, 4 हिस्से शेडेड है 1 2 3 4 5 6 7 8 में से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हिस्से शेडेड है, देखो 12 तो शेडेड ही है, तो 13 14 15 16, 16 में से। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से शेडेड है 9 10 11 12 में से, ठीक है। 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल शेडेड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 में से, ठीक है। अब बताओ, जोड़ी बनाओ। देखो थोड़ा सा आना चाहिए, थोड़ा सा आना चाहिए, थोड़ा सा आना चाहिए। अब मैच करने के लिए सिंपलेस्ट टर्म्स में अगर तोड़ देंगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा, बहुत ही मजा आ जाएगा। ये 1/2 है और टूट सकता है? नहीं टूट सकता है। ये 4 और 6, इसमें से हम क्या निकाल ले, क्या निकाल सकते हैं? सबसे बड़ा नंबर जो दोनों से निकाल सकते हैं 2। सो डिवाइड बाय, अगर हमने 2 और 2 किया तो ये बन गया 2/3। इसमें से 3 डिवाइड कर सकते हैं, सबसे बड़ा नंबर, तो ये हो जाएगा 1/3। 3/9 1/3 एक ही बात है। 3 में से 1, 6 में से 2, 9 में से 3, ठीक है। इसमें अगर हम 2 डिवाइड कर दें ऊपर और नीचे तो ये बन जाएगा 1/4, और ये तो 3/4 ही है, इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। 3 और 4 में, 3 और 4 में, ठीक है। इसमें अगर हमने डिवाइड बाय 4 किया ऊपर नीचे तो ये बन गया 1/4। इसमें 2 डिवाइड कर ले, नहीं 4, सबसे बड़ा नंबर 4 है, इन दोनों में मिला हुआ है, तो अगर ऊपर नीचे 4 से किया तो ये हो गया 2/3। 3 में से 2 मतलब 6 में से 4 मतलब 12 में से 8, ठीक है। इसमें भी 2 डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 4 है जो दोनों में मिला हुआ है, तो ये हो गया 3/4। इन दोनों को 4 से ही डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1/2। इन दोनों को 4 से कर दे, नहीं 3 से, हाँ 3 से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2/6। देखो ध्यान से देखो, 2/6 हो जाएगा, अभी भी कर सकता है, तो मतलब हमको यहां पे 6 से डिवाइड करना चाहिए था, यहां पे हमको 6 से डिवाइड करना चाहिए था, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 3। बस एकदम सिंपलेस्ट रूप में ऊपर और नीचे आ चुके हैं, कर दो मैच। 1/2 ये रहा, काम करते ब्लैक से मैच करते, 2/3 2/3
ये रहा 1/3 1/3, ये रहा 3/4 3/4, ये रहा 1/4 1/4, ये रहा। ठीक है, तो 16 में से 4 का एक ही मतलब 8 बॉक्सेस थे, 2 शेड कर लिए, वापस से और 8 बॉक्सेस आ गए, तो टोटल बॉक्सेस 16 हो गए। हमने वापस से 2 शेड कर दिए तो टोटल 4 शेड हो गए। ठीक है, तो 3/4 है, ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, तो 4 3 12, 4 4 16। ये 3/9 है, 6/18 है, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। तो इसलिए सिंपलेस्ट रूप में अगर तुम उसको कर दोगे तो तुम्हारे लिए ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। अगर क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाती ऊपर नीचे तो मुश्किल हो जाता देखते ही। तो सिंपलेस्ट टर्म्स में क्या, सिंपलेस्ट टर्म मतलब जो भी फ्रैक्शन में एक बड़ा नंबर मिला हुआ है उसको हटाओ, उसको डिवाइड करो, एकदम सिंपलेस्ट रूप में कर दो कि वो और ना टूट सके। 4 पीसेस में से 3 पीस खाना, कैसे तोड़ोगे? और इसको तुम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, 3 पीसेस में से 2 खाना, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड, 12 में से 8 खाना। तो इसलिए सबसे बड़े नंबर को डिवाइड करो। अगर यहां पे मैं 2 से डिवाइड करता तो 6/8 आता, 6/8, उसको भी वापस से 2 से डिवाइड करना पड़ता तो आता फिर 3/4। ठीक है, तो बड़ा नंबर डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, रिप्लेस द बॉक्स इन ईच विद द करेक्ट नंबर। देखते हैं 2/7 किसके बराबर है। देखो 2/7 में अगर ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो चलेगा, चलेगा। तो इन्होंने ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, नीचे भी कर दो, 7 × 4 28। ठीक है, मतलब यहां मैंने लिखा है 28 क्योंकि बॉक्स छोटा है। एक काम करते बॉक्स मिटा देता हूं। 5 में इन्होंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो 10 आया है, तो नीचे भी कर दो ना 16। 5 में इन्होंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो ऊपर भी कर दो 12 12, ऊपर नीचे सेम नंबर का मल्टीप्लाई। ये डिवाइड, इन्होंने ऊपर 3 से डिवाइड किया है, 45 को 3 से डिवाइड किया तब जाके 15 आया, तो इसको भी 3 से डिवाइड कर दो। 20 में से 15 सेलेक्ट करना है, सेम है 60 में से 45 सेलेक्ट करना। ठीक है, इन्होंने यहां पे नीचे 6 से डिवाइड किया है तो ऊपर भी कर दो, तो ऊपर भी कर दो, कितना आएगा 3। तो 4 में से 3, 4 स्लाइसेस में से 3 स्लाइस खाना, इससे मैं 24 में से 18 खाना। ठीक है, ये देखते हैं। फोर्थ, एक फ्रैक्शन है 3/5, उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ जिसका डिनोमिनेटर 30 हो। सेम ही है 3/5 जिसका डिनोमिनेटर 20 हो, तो ऐसा कुछ है। 4 से मल्टीप्लाई करने पे 20 आया है तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो 12, 5 में से 3, 20 में से 12। 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो जिसका न्यूमरेटर 9 है, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया गया है तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3/5 इज सेम एज 9/15। 30 डिनोमिनेटर होना चाहिए, 3/5 से इक्विवेलेंट एक है जिसका 30 होना चाहिए, तो अपन ने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6 किया है तो ऊपर भी कर दो, तो ये हो गया 18। ठीक है, यहाँ है न्यूमरेटर 27, तो 3/5 न्यूमरेटर 27 किससे इक्वल कर, मतलब कैसे हो सकता है? ऊपर 9 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 9 का, ऊपर तो 9 का मल्टीप्लाई कर ही दिया, नीचे भी कर दो, तो ये हो गया 45। ठीक है, सो 3/5 इज सेम एज 12/20, सेम एज 9/15, 18/30। देखो ना, 5 4s 5 3s। ठीक है, देखो 9/15, एक एक टेबल बढ़ा दी तो 5 की टेबल में अगला आएगा 20, 3 की टेबल में अगला आएगा 12। ठीक है, तो बस ये सही है। इसको डबल कर देंगे तो आना चाहिए 40, इसको डबल कर देंगे तो आएगा 40, ऐसे ही करना नहीं है, इसका डबल किया 40, इसका डबल किया 24, तो 40 स्लाइसेस में से 24 खाना। 40 स्लाइसेस, पिज्जा में 40 स्लाइसेस है तो हमने 24 खाए, और अगर पिज्जा में 45 स्लाइसेस होते ना तुम 27 खाते। 40 में से 24 खाना है सेम एज 45 में से 27 खाना, तो ये सही है, एकदम सही है।
ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 सवाल। ठीक है, फिफ्थ पे चलता। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एकदम वैसा ही, एकदम वैसा ही है। 36/48 फ्रैक्शन है, उसका इक्विवेलेंट निकालो जिसका न्यूमरेटर 9 आए। तो 36/48 के ही इक्वल होना चाहिए वो, लेकिन न्यूमरेटर 9 होना चाहिए। तो मतलब इन्होंने 4 से डिवाइड किया ऊपर, तो 4 से डिवाइड कर दो नीचे। 48 डिवाइडेड बाय 4 इज 12, तो 36/48 इज सेम एज 9/12। 36/48 के सेम एक फ्रैक्शन होना चाहिए जिसका डिनोमिनेटर 4 हो। मतलब इन्होंने 12 से डिवाइड किया, 48 को 4 बनाने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा नीचे, तो कर दो ऊपर भी। अब देखो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, मतलब ये और ये भी सेम होंगे। तो 3/4 में अगर 3 का मल्टीप्लाई नीचे करोगे तो ये आएगा, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। ठीक है, अब हमको ये चेक करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं। ठीक है, तो 5/9 में अगर मैं 6/6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 30/54। तो आंसर है हाँ, इक्विवेलेंट है, सेम नंबर से वो किया। 3/10 में अगर मैं 5 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो आएगा 15/50, विच इज नॉट इक्वल टू 12/50। तो आंसर है नो, इक्विवेलेंट नहीं है। 7/13 और 5/11 क्वेश्चन सही है, 7/13 और 5/11। तो इनको हमको अगर 7/11 सा कर रहे हैं और अगर 13/15, चलो दिखा देता हूँ। इक्विवेलेंट देखने के लिए डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। ठीक है, तो 7/13 में अगर मैंने 11 मल्टीप्लाई बाय 11, क्योंकि इनका वो नहीं है कुछ कॉमन, सो ये आएगा 77/13 और 13 143। और अगर मैं 5/11 को 13 मल्टीप्लाई बाय 13 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 65/143। एक है 143 में से 77, एक है 143 में से 65। तो आंसर है नो, इक्विवेलेंट नहीं है। 13 को 11 का कुछ मल्टीपल बनाने में उसका कोई लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है ही नहीं, तो 11 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ा। जैसे 2 और 8 होता अगर, तो 2 और 8 दोनों की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो आता है 8, तो हम 2 में ही केवल 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों की टेबल में कुछ कॉमन आता ही नहीं है 13 और 11 में, तो मजबूरन 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ 13 से करना पड़ा। 143 डिनोमिनेटर सेम हो गया एंड ऊपर न्यूमरेटर अलग अलग है। 7th क्वेश्चन क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म्स। एकदम बड़ा सा कोई नंबर इनमें मिला हुआ है, उसको निकालो बाहर। इसमें मेरे को 12 मिला हुआ दिख रहा है, तो 12 ऊपर नीचे कर दिया तो ये हो गया 4/5। एकदम सिंपल टू अंडरस्टैंड, 5 में से 4 पीस खा लिए, सिंपल। ये मेरे को इसमें 10 मिला हुआ दिख रहा है, लेकिन 10 हटा दूंगा तब भी 15/6 बचेगा, तब भी तो 3 भी इसमें मिला हुआ है, 10 भी मिला हुआ है, 3 भी मिला हुआ है, मतलब 10 3 30 मिला हुआ है। तो ऊपर 30 से डिवाइड कर दिया, नीचे 30 से डिवाइड कर दिया, आंसर आया 2, ऊपर आया 5। ठीक है, 84 और 98 किसके 7 के टेबल में आता है? हाँ, दोनों 7 के टेबल में आता है। तो अगर हम इसको ऊपर नीचे 7 से सिर्फ एक बार डिवाइड करके अगर देखें तो आंसर आएगा 12/14। हाँ एक सेकंड, 7 7 7 20 98, हाँ, एंड 12 7 7 एंड 14 84, हाँ, लेकिन अभी भी ये कट सकता है 2 से, है ना, 2 से कैंसिल हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे अपन को 14 से डिवाइड करना चाहिए था, यहाँ पे अपन को 14 से डिवाइड करना चाहिए था। तो 84 को इससे करते तो आंसर आता 6, और 98 को 14 से करते तो आंसर आता 7, है ना, सही है ना? हाँ सही है। अब इसमें 6 की टेबल में आते हैं, ये नहीं आते हैं, 3 की टेबल में भी नहीं आते हैं, तो मतलब इनमें 2 ही मिला हुआ है केवल। जैसे 12 है ना ऊपर, तो मैं 4 सोच नहीं, 4 भी तो आई थिंक मिला हुआ है, हाँ 4 सॉरी 4, 52 4 की टेबल में आता है। तो 4 से अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो ऊपर आंसर आया 3 और नीचे आंसर आया 13। बस अब ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, इनमें से कुछ मैं निकाल नहीं सकता। ठीक है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, ऊपर 7 का डिवाइड कर दिया, नीचे 7 का डिवाइड कर दिया, तो ऊपर तो एकदम 1 ही आ गया, और क्या ही कैंसिल हो गया, और नीचे 4। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, एकदम कैंसिल करते जाओ, कैंसिल करते जाओ।
ठीक है, यहां पे पहले मैं 2 से कैंसिल करता तो आंसर 6/26 आता, 6/26, उसको वापस से 2 से डिवाइड करता 3/13 आता। अब ये किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, अब एकदम क्लीन हो गया ये। ठीक है, सो ये थे आपके 5, 6, 7। अब तो सिर्फ 2 ही सवाल बचते हैं तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, सिर्फ 2 ही सवाल। रमेश हैड 20 पेंसिल्स, शीलू हैड 50, जमाल हैड 80 पेंसिल्स। एक सेकंड मैं इसको जूम कर दूं एंड देन मैं पढ़ता हूँ। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही जूम हो गया, चलो ठीक है, पहले जैसे ही कर दिया। रमेश हैड 20 पेंसिल्स, लिख देना। रमेश, शीलू, जमाल। रमेश के पास 20 पेंसिल्स, शीलू के पास 50 पेंसिल्स, शीलू के पास 50 पेंसिल्स, जमाल के पास 80 पेंसिल्स। बहुत अमीर है जमाल। आफ्टर 4 months रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल्स। ठीक है, तो इसकी 10 पेंसिल्स यूज हो गई, इसकी 10 पेंसिल्स यूज हो गई। शीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल्स, इसकी 25 यूज हो गई। एंड जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल्स, इसकी 40 यूज हो गई। What fraction did each use up? Check if each used up is an equal fraction. Check if each has used up an equal fraction of his pencil. तो रमेश यूज, उसने कितनी यूज कर ली? 10 यूज कर ली। पहले कितनी थी? टोटल कितनी थी? शीलू यूज 25 यूज कर ली 50 में से। जमाल भाई साहब ने 40 यूज कर ली 80 में से, जमाल ने। ठीक है, तो चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज पेंसिल। क्या ये सब इक्वल हैं? इनको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, सॉरी 10 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1/2। 25 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1/2। 40 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1/2। तो इक्वल है, इक्वल है। आधी यूज कर ली ना, 80 में से 40, आधी यूज कर गया, आधी यूज कर गई, आधी यूज कर गया। ठीक है, तो चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज पेंसिल। यस, ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज पेंसिल। ठीक है, या फिर एक सेकेंड, इसको कैसे देख रहे हैं? अगर मैं 8th की बात करूं तो 7.4 का 8, तो हाँ 1/2 1/2 1/2। यस, इसका एक दूसरा भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है। चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप इक्वल फ्रैक्शन, नहीं सही है, सही है, अपन सही है, अपन सही। ठीक है, 9th मैच दी कॉलम आखिरी। ठीक है, मेरे लैपटॉप की बैटरी थोड़ा डाउन हो रही है तो मैं इसको बंद ही कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 और ABCDE का ब्लंडर कर दिया, तो इसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, तो इसको करते हैं अपन। ये सिंपलेस्ट फॉर्म्स हैं, ये नॉर्मल वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन सोचते हैं। ये 660 और 990 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 66 और 99 बच जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे 3 से डिवाइड करेंगे तो 22 और 33 बच जाएगा। 22 और 33। ये काम करते हैं, 10 से डिवाइड किया तो 10 से डिवाइड किया तो 66/99 बचा। फिर 33 से डिवाइड करते हैं तो 2/3 बचेगा, तो 2/3 ये रहा। ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 18/20 बचेगा, 18/20। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9/10 बचेगा। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली मैं लिख देता हूं किससे डिवाइड करना है। ठीक है, इसको आपको 20 से डिवाइड करना है। ठीक है, इसको आपको 330 से डिवाइड करना है। 330 से डिवाइड करोगे तब जाके ऊपर 2 और नीचे 3 आएगा। ठीक है, इसको तो 180 से डिवाइड कर देंगे, इसको तो 180 से ही अगर ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो आंसर हाफ आएगा। इसको 10 और 11 110, इसको अगर 110
से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, देखो 10 से डिवाइड करके 22/55 आएगा, 11 से और डिवाइड कर लो तो 2/5, ये रहा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये भी बता दो भाई कौन बच गया। इसको अपन डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे और 5 मतलब 50। इसको, हाँ इसको 50 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ 50 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, ऊपर 50 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको बोला है कि वो भी लिखो एडिशनल थोड़े, कितने बोला था मैंने, लैपटॉप ऐसे मतलब शट डाउन नहीं किया है तो एक सेकेंड, कितने लिखने को बोला था, 2 मोर फॉर ईच, 2 मोर फॉर ईच, तो मैं इन्हीं के आगे लिख रहा हूँ। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से टेबल चला दो, टेबल चला दो, 3 6 9 2 4 6, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये आया, 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये आया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आया। टेबल चला दो, इक्विवेलेंट में तो मैं तो टेबल ही चला दूं, 5 10 15 2 4 6, ठीक है, 2 4 6 1 2 3, आधा आधा, 2 में से 1 आधा खा गया, 4 में से 2 आधा खा गया, 6 में से 3 आधा खा गया। टेबल चला दो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ऊपर नीचे देखो ना, 2 का मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे तो ये आया, ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये आया, 10 20 30 9 18 27। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया जाए एंड इसी के साथ आपकी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज होती है खत्म। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ, ये थी अपनी 7.3। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ सीधा आपकी 7.4 में, तब तक के लिए टाटा।